Hello everyone. Hi Priya. Hello. Happy Sunday guys. How are you all? कैसे हो सब लोग? Hello Kaushik. Anshula. मस्त. Priya is saying मस्त. Okay. जब तक बाकी के लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़ टेल मी कि आप लोगों को ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है. हाँ प्रिया, आई एम गुड, थैंक यू. हाय हर्षला. ऑडियो और वीडियो दोनों ठीक से आ रहा है, दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है? प्लीज़ बताइए. ओके प्रिया, थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू हर्षला. सो आई होप आप सब लोग आज के सेशन में जुड़ने के लिए एक्साइटेड हो. और आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में. सो जब तक हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको उनका क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. तो आज के जो हमारे गेस्ट है दैट इज़ किंजल शाह, डॉक्टर किंजल शाह. मतलब मैं उन्हें पर्सनली बहुत सालों से जानती हूँ और उन्होंने बीए एमए इन साइकोलॉजी है. उसके बाद में बहुत सारी अलग अलग डिग्रियाज में देख रही हूँ. रेकी मास्टर है, एनएलपी है, डीसीसी है, पी करके है, टीएचडी है, पीएचडी साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट. सो बहुत सारी मतलब शी इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल. Okay, so Kinjal auntie is here. Just a second, guys. Okay. I'm trying to add her. Have you got my request? Okay, यहाँ पे just a second, guys. Hello. Hi. Hello, finally. Good to see you. Finally. Fine. मुझे लगा और फिर से कुछ ग्लिच आ गया. सही बात है. ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला था कि होगा कि नहीं इंस्टा पे मेरा. Okay. Priya is saying we can see you both. Great. हाय Okay. एवरीवन. So, hello, guys.
तो हम हाय स्टार्ट प्रिया। करते हैं। जी श्योर। यस, सो मैंने आपका इंट्रोडक्शन तो बहुत ही शॉर्ट में अभी दिया है। तो इट्स टाइम फॉर यू कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। और उसके पहले मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगी ऑडियंस से कि मैं आंटी से इसलिए कनेक्टेड हूँ कि उनका बेटा भी थैलेसीमिया मेजर है। और इस रीजन की वजह से हम लोग बहुत मतलब कई सालों से हम लोग कनेक्टेड है। एंड मतलब शी इज ऑल्सो डूइंग वंडरफुल जॉब। थैलेसीमिया अवेयरनेस के लिए भी बहुत सारा काम करते हैं। मेंटल हेल्थ का सेशन भी उन्होंने अहमदाबाद में आई थिंक लास्ट ईयर लिया था। जहाँ पे मैंने भी वो अटेंड किया था, सो इट वाज वंडरफुल। या सो ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। नमस्ते एवरीवन। आप सब मुझे पता नहीं जानते हैं या नहीं, पर थोड़ा हिरल ने बता दिया है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। मेरे नाम से तो ऐसे सब जानते हैं कि किंजल भाभी सब कहते हैं, और थैलेसेमिया गुजरात से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो वहीं से मैं वर्क करती थी अपने थैलेसेमिया बच्चों के लिए। तो अभी ये छोटा सा मैंने बताया कि आपको शायद मेरे नाम से सबको याद आ जाए, इसके हिसाब से आगे की मैं जर्नी कंटिन्यू करती हूँ। जैसे प्रोफेशनल बेस पे मैं बताती हूँ। पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा कि आपने मुझे यहाँ पे नया एक प्लेटफॉर्म दिया, यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी दी, और खास करके हिरल का, और शायद ये प्रिया का भी उसमें सपोर्ट है, मुझे पता, और मैं हम अज्यूम करती हूँ सबका, इसमें। यस हम सबका आंटी। सो या फन विथ रेड ठीक। इज अ टीम। सो हम सब साथ मिलके ये करते हैं। यस। ओके, गुड गुड। तो मैं डॉक्टर किंजसा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आज के इस खास सेशंस में सबसे पहले दिल से सबका फन विथ ब्लड रेड सेल्स में सबका धन्यवाद कि खास करके थैलेसेमिया वॉरियर्स की हमारी पूरी फैमिली यहाँ से जुड़ी हुई है। आज का ये सेशन मेरे लिए बहुत इमोशनल है और पर्सनल है, क्योंकि सिर्फ मैं एक साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरापिस्ट नहीं हूँ। इसके साथ साथ मैं थैलेसेमिया वॉरियर्स की मदर भी हूँ। तो ये मेरी यहाँ से मेरी पहचान शुरू हुई थी, और ये मेंटल हेल्थ पे मेरी पहचान यहाँ पे खत्म होती है। यहाँ नई जर्नी मेरी शुरू होती है, खत्म नहीं, पर नई जर्नी शुरू होती है मेंटल हेल्थ पे। और मेंटल हेल्थ, डिसेबिलिटी अवेयरनेस और रिहैबिलिटेशन सपोर्ट में मैं काम करती हूँ। ठीक है। और अभी थोड़ा प्रोफेशनल हिरल ने बताया कि मैंने कौन कौन सी डिग्री ली है, तो उसमें मैं बता दूं, मैंने बीए किया है। मेरा 2000 में कंप्लीट किया था। उसके बाद में मैंने पढ़ाई नहीं की 15 साल तक। उसी टाइम पे आर्ट्स में ये डॉक्टर के नहीं होती थी। मेरा ड्रीम था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, पर सिर्फ साइंस होता था, तो उसमें हम आगे नहीं कुछ कर पाते थे। तो उसके बाद शादी हो गई, फिर ये मेरा बेटा शाश्वत नाम है उसका। तो ये यहाँ से हमारी जर्नी सब शुरू हुई थी। फिर 10-15 साल ऐसे निकले। फिर उसके बाद में वापस मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं पढूं, उसमें आगे जाऊं, मेंटल हेल्थ पे वर्क करूं, पर नहीं हुआ था। फिर 15 साल के बाद मेरा थोड़ा थोड़ा मैंने चालू किया। जैसे उसके बाद मैंने रेकी में मास्टर्स किया। तो उसके बाद मैंने एनएलपी में प्रैक्टिशनर हुई। फिर उसके बाद मैंने एमए में मास्टर किया। फिर उसके बाद मैंने DCCPC यानी कि चाइल्ड पेरेंटिंग काउंसलिंग का पूरा कोर्स किया। और उसके बाद मेरा ये रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट का कोर्स हुआ। उसके बाद ये पीएचडी का हुआ। और ये सब डिग्री के साथ साथ मेरी थेरापिस्ट की भी डिग्री साथ में चल रही थी, क्योंकि ये सब कनेक्टेड होते हैं। कि जैसे सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, एबीए थेरापी, स्पीच थेरापी, ये ऑक्यूपेशनल थेरापी, ये सब छोटे बच्चों और बड़े में ये सब थेरापी दी जाती है। तो उसमें मैंने सब किया।
एनएलपी और रेकी में मैं अगर हीलिंग करती हूँ, रेकी सबको देती भी हूँ, तो उससे भी हम एंजाइटी और डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। तो उसमें भी मैं वर्क करती थी, पर इतना मैंने सबको किसी को बताया नहीं, जो जिसको पता था उसको पता है, ठीक है। और ये पूरी और डिसेबिलिटी अवेयरनेस और रिहेबिलिटेशन सपोर्ट पे मैं काम करती हूँ। मेरी असल पहचान मेरे बेटे से ही होती है, ठीक है। और यहाँ जहाँ नॉलेज और प्रोफेशनल जो बात आती है जो करने में, तो मेरी यहाँ से मैंने बोला ना कि सब पेशेंट यानी पेरेंट्स और बच्चे, थैलेसेमिया बच्चों से मिलके मुझे उनकी डर का, एंजाइटी का, और वो क्या फील करते हैं, जो हरे के ब्लड के बिना और ब्लड लेने के बाद जो भी उसकी डर होता है, एंजाइटी होता है, वो मैंने बहुत नजदीक से देखा है। पेरेंट्स की भी एंजाइटी को मैंने बहुत नजदीक से देखा था। तब से मेरे दिमाग में यही होता था कि मैं पढ़ी तो साइकोलॉजी हूँ, फिर भी उसमें मुझे वर्क करना है, मैं कैसे सबको हेल्प कर सकूं। पर कभी चांस नहीं मिला। फिर ये मेरी जर्नी 7-8 साल से, मेरी पढ़ाई इतनी साल के बाद मैंने पढ़ाई शुरू की। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इस एज में पढ़ रही है, अभी पढ़ने की उम्र चली गई है, तू घर संभाल, तू जॉब कर, तू बिजनेस कर, वॉट एवर, पर पढ़ाई हम्म। ये पॉसिबल नहीं है। सच में पढ़ाई पॉसिबल नहीं थी। आ, फिर मेरा एक बैक सपोर्ट था, और जैसे मुझे लगा कि भगवान ने ही भेजा है कि मेरे को मेरे ड्रीम्स को कंप्लीट करने हैं। तो हम्म। उससे कभी कभी बात होती थी, 2 मिनट 5 मिनट होती थी, मैं अपने प्रॉब्लम शेयर कर देती थी। तो फिर वो हर बार मुझे यही बोले, तू कर लेगी, तेरे से पढ़ाई हो जाएगी, तू कर लेगी। ठीक है, तो बिना सोचे एक बार मैंने जाके फॉर्म भर दिया था कि भाई भर नहीं, भर दिया। करना है बस, कुछ सोचना नहीं है हम्म। कैसे होगा कैसे नहीं होगा। क्या होगा? फिर ये, हाँ, तो बस पढ़ाई तब से शुरू की। फिर घर मैनेज करना था, तब मैं जॉब भी करती थी, तो जॉब भी हम्म। करनी है, घर मैनेज करना है, बेटा छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, उसके टाइम शेड्यूल सबके, और जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मदर फादर यानी सास ससुर का सबका देखना होता है, तो वो बहुत दिक्कत होती थी। पर सबसे मेरे घर में सपोर्ट है मेरी सास का। वाह। वो हमेशा मुझे अप्रोच करते थे, तू कुछ कर, घर पे ऐसे मत बैठ, तेरे को करना हम्म। है तो घर का देख लेंगे, 2 काम इधर उधर हो जाएंगे, नहीं होगा तो चलेगा, पर तू कर। तो वो उनका हमेशा मुझे मोटिवेट रहता था। वो पहले उनका सपोर्ट, मेरी सास का, मैं दिल से उसको शुक्रिया अदा करती हूँ, जो भी हूँ आज भी हूँ, मैं उनकी वजह से हम्म। हूँ। उनका सपोर्ट मेरे घर में नहीं होता तो नहीं होता। दूसरा सपोर्ट है मेरे बेटे के, जो मेरे बेटे से मैं इंस्पायर हुई, कि मैंने तो सोच लिया था मैं हम्म। नहीं पढ़ने वाली, पर वापस वो ही भगवान ने सोचा कि नहीं तू इसमें जाएगी। तो दूसरा है मेरा हम्म। बेटा है उसमें, मेरे फैमिली सब मेरे सपोर्टर है। तो सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज मैं जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, मैं आज उन लोगों की वजह से हूँ। तो और सभी आप थैलेसेमिया वॉरियर्स हो, उसमें से भी मुझे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है। और मैं कहीं भी अटकती हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ, जैसे माइनर हूँ यानी कि मैं नॉर्मल हूँ, पर कई कई बार ऐसा होता है, मैं मेरा भी मूड लो हो जाता है, मैं कहीं पे अटक जाती हूँ, तो मेरे से आप लोगों को देख के मुझे इंस्पायर होता है कि नहीं, मैं तो अच्छी हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ से मेरी जर्नी आगे शुरू होती है। 2003 में मेरे बेटे का डायग्नोस हुआ था, तो उसी दिन से मेरी लाइफ जीने की दिशा ही बदल गई थी। कि क्योंकि मैं पहले सिर्फ किंजल ही थी, कि भी हाँ सिर्फ, और अभी उसकी पहचान हो गई कि मैं थैलेसेमिया बच्चे की एक माँ हूँ। हम्म। वो ऐसा हुआ था, तो वो दशा और दिशा जो बोलते हैं वो पूरी चेंज हो गई दोनों थी। बदल गए। लेकिन हाँ, वो पूरी, तब पता नहीं था
तभी बहुत एंजाइटी थी, तब पता नहीं था कि हम उसमें क्या करेंगे, तब इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। किसी को राइट। भी बताते हैं कि ये थैलेसेमिया है तो बोलते थे कि इसमें क्या होता है, ब्लड चढ़ाना किसी को पता नहीं था। तो हर बार एंजाइटी डिप्रेशन रहता था कि अब नया कौन सा टास्क देगा भगवान हमको, कि अब कितनी कितनी कसौटी में से हमको पास होना है। जैसे कि हर दिन वो जस्ट अ टेस्टिंग आती सेकेंड, थी। जस्ट अ या सेकेंड आंटी। प्रिया सिंह किंजल मैम का ब्लड नेटवर्क इशू थोड़ा सा, आई एम नॉट श्योर कि ये नेटवर्क की वजह से है या कुछ। अ, आपका नेटवर्क इश्यू है क्या? नेटवर्क तो क्लियर है ना? आपका नेटवर्क तो आई थिंक। हाँ हाँ हाँ, नेटवर्क तो क्लियर है। मैं वाईफाई में ही हूँ इसलिए कि कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके ओके ओके। फिर भी मैंने डेटा अभी ऑन भी कर दिया है, दोनों है, चलो मैं तो ओके, कोई इट इज फाइन। कभी। हाँ हाँ, इट इज ठीक फाइन है। नाउ, प्रिया इज सेइंग। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। यस। ओके ओके। सॉरी टू तो इंटरप्ट, बट नहीं, इज यस। ओके, इज ओके। ओके, नो सॉरी। ठीक है। तो जब बेटे की जर्नी शुरू हुई थी तब टेस्टिंग करवाना, मेडिसिन लेना, ट्रांसफ्यूजन करना, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी कि कहाँ जाना है। पूरा पूरा दिन घंटों घंटों डॉक्टर के पास बैठना रहता था, मेडिसिन नहीं मिलती थी, गवर्नमेंट पे नहीं कुछ था। ब्लड भी तब हम पे करके लाते थे, तो वो कुछ भी नहीं मिलता था, तो हर एक दिन नई अपॉर्चुनिटी आती थी, एक नया टास्क आता था कि क्या करना है। और हर बार हम एंजाइटी डिप्रेशन में आ जाते थे कि क्या हम, मेरे हस्बैंड आप सब जानते हो या नहीं, निकुंज को सब पहचानते हैं नाम से ही, निकुंज अंकल। तो हम दोनों एक दूसरे सामने बात करते हैं अब क्या होगा। तो जो भी अपॉर्चुनिटी है, मीन्स जो भी टास्क है, अपॉर्चुनिटी नहीं बोलते, सॉरी, टास्क बोलते हैं, कि जो भगवान ने दिया है नया टास्क, हम हमें उसको झेलना ही है, कैसे भी करके उसको पूरा करना है, किसी डर के बिना, चिंता के बिना कुछ भी करना है। और हम जिससे भी बात करते थे, जिसने भी कनेक्ट होते थे, तब ब्लड लेने जाते थे, हम प्lasma से ब्लड लेते थे, तो वहां जाते थे तो तब पता चला कि हम एक नहीं है, हमारे जैसे बहुत सारे थैलेसीमिया बच्चे हैं, उनकी भी यही प्रॉब्लम है, पेरेंट्स की भी यही प्रॉब्लम है। तो जाके किससे बात करें हम, अपना मन किससे हल्का करें, कहाँ से रास्ता ढूंढे, वो कुछ पता नहीं चलता था। तो ये थैलेसीमिया बच्चे की यानी आप सबकी हमने जिंदगी बहुत करीब से देखी है। ये और कोई महसूस नहीं कर सकता, कोई भी बार वाला बंदा या बंदी कोई भी आए कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो वो कुछ कर ही नहीं सकते, दिल से कुछ नहीं होता। तो ये बहुत अलग से है। और उससे भी ज्यादा बच्चे की तो जिंदगी बहुत टफ तो है, पर उससे भी ज्यादा हम्म। टफ होती है पेरेंट्स को कैसे मैनेज करना है। पेरेंट्स को कई पेरेंट्स का बिजनेस होता है, कई पेरेंट्स का जॉब होता है, तो जॉब के साथ साथ अपने बेटे को खून चढ़ाने जाना होता है, हॉस्पिटल में मैनेज करना होता है। हर एक पेरेंट्स को व्हीकल्स नहीं आते हैं, वो दूर दूर से आते हैं, तो 2 बस 3 बस चेंज करके आते हैं, टाइम लेना पड़ता है, खाने पीने रहने की सुविधा कट आती थी। उनसे हम बात करते थे, वो लोग हमसे सब डिस्कस करते हैं, अपनी कहानियां बताते थे, तब हमको रोना आ जाता था कि उसके आगे हम कुछ नहीं है। करेक्ट। हमको ये राइट। डिफिकल्टी इतनी महसूस नहीं हुई कि क्योंकि हम अहमदाबाद में इतने अच्छे शहर में थे, यहाँ पे बहुत सारी सुविधा मिल रही थी, हमको हम्म। पता नहीं था पर सुविधा मिल रही थी। तो उसके बारे में फिर हम आगे प्लाज्मा से जुड़े। हम प्लाज्मा से जुड़े थे,
और उसमें साथ साथ में हम प्रथमा के पेरेंट्स जो भी थे, थैलेसेमिया के बच्चे थे, पेरेंट्स थे, उनसे हम्म। पेरेंट्स का हमने पूरा एक ग्रुप बनाया, सपोर्टिंग ग्रुप बनाया। और सभी पेरेंट्स हमने मिलकर जो भी, जिसके पास जो भी गाइडलाइंस था, उसका अवेयरनेस के थोड़े थोड़े मिलके हर संडे के दिन हमने अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू किया था। और जिसको जो पता था, नहीं पता था, तो उसके बारे में गाइडलाइंस ढूंढ लेके आते थे। उसके बाद में हमें हमको मिले थे मौली सर, रजनीश सर, रिपल मैडम, किशोर सर। ये सब ने हमको बहुत सपोर्ट किया और बहुत सारी गाइडलाइंस दी कि इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, पेरेंट्स कैसे सपोर्ट एक दूसरे को कर सकते हैं, नॉलेज ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये पूरी टीम, प्रथमा की पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे बच्चे को नया जीवन दान दिया है। क्योंकि हमारे सभी बच्चे तो प्रथमा को प्रथम माँ ही बोलते हैं, पहली माँ। हम तो सिर्फ राइट। जन्म देते हैं, पर प्रथमा तो करेक्ट। उनको जीवन दान देती है। और ये सिर्फ प्रथमा ब्लड बैंक की बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में जितनी भी ब्लड बैंक है, तो हम्म। सभी ब्लड बैंक का धन्यवाद मैं करती हूँ यहाँ पे कि हमारे सभी थैलेसेमिया बच्चे, हीमोफीलिया के जो भी ब्लड सेल्स के रिगार्डिंग जो भी डिसीज है, तो आप सभी उनको एक नया जीवन देते हो। उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके ओके। बाद में आंटी वी थोड़ा नीड सा टू कट शॉर्ट, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी डन डन बातें डन डन। करने के लिए और अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो थोड़ा यस यस एक शुक्रिया यस। था ओके। थैलेसेमिक गुजरात का। ओ श्योर 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 श्योर। यस। एक एक शुक्रिया थैलेसेमिक गुजरात का और प्रफुल्ल मामा का। इनसे हम हम्म। इंस्पायर हुए। उनके घर में कोई भी बच्चा थैलेसेमिया नहीं था, उनकी खुद की फैमिली में। फिर भी राइट। वो हमारे लिए दिवस रात, हमारे बच्चों के लिए फुल सपोर्ट के लिए तैयार रहते थे। जहां भी अटके तो रात को, आधी रात को कॉल करते हैं, तेरा काम हो जाएगा। बस यही हम्म। मोटिवेशन हमसे उनसे मिला है। और हम इंस्पायर हम्म। होके हम आगे ये काम, जर्नी हमारी सबकी शुरू हुई है। थैंक यू हिरल, आगे कंटिन्यू। यस। थैंक यू एंड रियली सॉरी कि मुझे इज आपको ओके, नो कट करना प्रॉब्लम। पड़ा। बट इतनी सारी बातें करने के लिए तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि टाइम कब मतलब कम ना हो जाए हमारे लिए। तो यस, प्रफुल्ल मामा को मैं एक बार मिली हूँ एक मुंबई के इवेंट में, और सच में उनसे मिलके ऐसा लगता था कि मतलब कुछ भी हम बोलना चाहे, कुछ भी मतलब ही इज एवर रेडी कि आप बताओ क्या करना है। एंड जैसे प्रथमा का भी आपने नाम वगैरह लिया, तो हम तो यहाँ पे नए शिफ्ट हुए हैं, बट रिपल मैम, बाकी लोगों ने जो सपोर्ट किया यहाँ पे, इट्स अमेजिंग। तो आज की सेशन की स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन तो यही दिमाग में आता है कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस क्यों इतनी जरूरी है जितनी मेडिकल हेल्थ की है। क्यों हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें और क्यों करना चाहिए, क्या बताना चाहेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। आ, आप सबको क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ क्या है? आप मैनेज कर सकते हो मेंटल हेल्थ को, या चलो मेंटल हेल्थ को साइड में रखो, आप फिजिकल हेल्थ को मैनेज कर सकते हो? हम्म। नहीं फिजिकल, कर यस। सकते ना। नहीं, सिर्फ आप करेक्ट। करते हो, मैनेज करते हो, जैसे कि आप हीमोग्लोबिन टेस्टिंग वगैरह आप मैनेज करते हो, ठीक है। तो राइट फिर, राइट। पर उसके साथ आपका जो मन है, तो हम्म। वो तो आपको टिन टिन बजाएगा कि अभी मूड नहीं है। क्यों नहीं है? फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो नहीं है। नोटिफिकेशन कौन देगा? अपना मन देगा ना। ओ राइट। तो करेक्ट। अपने मन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम्म। जैसे आपको कुछ भी काम करना है तो पहले अपने माइंड में अपना दिमाग चलता है, तो दिमाग को हम्म। किसको बोलेगा कि ये करना है? पहले मन को बोलेगा ये करना है, नहीं करना है, मूड नहीं है। क्यों नहीं है? अपना बॉडी तो वर्क करता है, फिजिकल हेल्थ तो अच्छी है, पर मूड हम्म। नहीं है। तो ये कहाँ हम्म। की बात हुई? हमारे मेंटल हेल्थ की।
ओके। ये इसके साथ कनेक्ट होता है, वो अलग नहीं होता। मन और शरीर दोनों आपस से जुड़े हुए होते हैं। जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, जब जैसे कि हमारा मूड, जैसे कि तनाव होता है, कि चिंता या डर, उदासी कुछ भी होता है, तो उसका सीधा सीधा असर हमारे फिजिकल यानी बॉडी पे होता है। कि हम कुछ हम्म। भी नहीं कर पाते, हम सडनली मना कर देते हैं कि नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है, अभी नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? अभी हीमोग्लोबिन कम है, मेरे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, अभी मैं घूम नहीं सकती, या मुझे रेस्ट करना है, मेरे को थकान हो रही है, या हीमोग्लोबिन कम है तो उसकी वजह से बुखार आ गया है, पेन हो रहा है, वॉट एवर एनी सिम्टम्स। पर हीमोग्लोबिन कम होगा तो भी चलेगा, पर आपका मन नहीं है तो नहीं चलेगा। क्योंकि जो कई लोग ऐसे होते हैं जिसका नॉर्मल पर्सन में, अपने बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे हमारे लोगों हम्म। में कि बहुत सारे लोग हैं जो टेस्ट नहीं करवाते हीमोग्लोबिन, उनका 6 हीमोग्लोबिन है होता है। मेरे बहुत सारे हम्म। करीब लोग हैं, उनका कई लोगों का मैंने 6 सुना है। पर फिर भी वो काम करते हैं, रूटीन अपनी लाइफ जी रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। क्यों? उनका मन अच्छा है, इसलिए वो मन से स्ट्रांग है। और वो हम्म। सोचते नहीं है कि मेरा हीमोग्लोबिन कम है। यहाँ पे सीधी अपने मन के साथ बात जुड़ी हुई होती है, दोनों अलग नहीं है, और हम कर भी नहीं सकते अलग उसको। तो दोनों इफेक्ट राइट। साथ में रहती है। तो जब भी हम हमारे तनाव को, एंजाइटी को ये कम रखते हैं, तो इसकी असर हमारे बॉडी पे नहीं आएगी। जैसे नींद खराब होती है तो उसकी असर हम्म। बॉडी पे आती है। राइट। जैसे नींद खराब होती है तो दूसरे दिन हमारा शेड्यूल बिगड़ जाता है, भूख नहीं लगती, टेंशन होता है। राइट। जैसे अभी मेरे को टेंशन था कि मैं लाइव में क्या बोलूंगी, क्या करूंगी। हाँ, थोड़ा था कि, तो मैं खा पी के आई हूँ, टेंशन नहीं लिया है मैंने। तो कभी कभी दो चीजें होती है, टेंशन की वजह से भूख कम लगती है, और टेंशन हम्म। की वजह से भूख ज्यादा भी लगती है। ओवर ईटिंग बोलते हैं हम्म। हमारे मेंटल हेल्थ में, ओवर ईटिंग। तो ओके। खाने के बाद भी, हम्म। जैसे आधा घंटा भी नहीं हुआ है फिर भी मन मांगता है कि नहीं और मैं कुछ खा लूं, स्वीट खा लूं, दो चार और कुछ खा लूं। पेट में जगह नहीं है पर दिमाग या मन उसको खाना है। क्यों? कि उसको एंजाइटी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है कि मैं ये कुछ बराबर कर पाऊंगी या कर पाऊंगा नहीं, उसकी वजह से ये होते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन या डर की वजह से हमारे हार्ट बीट तेज हो जाते हैं। किसी को लगता है कि हाँ मेरे हार्ट बीट तेज हो गए, पसीना आ जाना, टेंशन की वजह से मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। एक डर सा लगता है, कभी कभी डर में जो बोलना होता है हम वो बोल भी नहीं पाते, कुछ और जगह पटरी चल जाती है डर की वजह से। और ये थकान भी लगने लगती है एंजाइटी से। क्योंकि एंजाइटी यानी हम एक ही चीज को बार बार हमारे दिमाग में रिपीट करते हैं, ओवर थिंकिंग बोलते हैं उसको। तो वो रिपीट से हमको मेंटली स्ट्रेस हो जाता है, तो उसकी असर हम्म। हमारे फिजिकल बॉडी के ऊपर पड़ता है। ठीक है। ओके। दूसरा भी अभी दूसरा पॉइंट भी ये है, सही निर्णय लेने की हम में क्षमता कम हो जाती है। जब हमारा मेंटल प्रॉब्लम होता है, जैसे हम एंजाइटी डिप्रेशन में होते हैं, तो हमको हम्म। नेक्स्ट लेवल कोई डिसीजन लेना होता है, तो हम ले नहीं सकते हैं कि इसमें क्या कोई चीज करनी है। जैसे अ, मेरे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने जाना है, मेरे को पता है, पर हम्म। मेरे हम्म। को डर है, सुई से डर लगता है मेरे को। हम्म। आज भी सुई से डर लगता है, मैं सच बोलूंगी। तो बुखार आता है, कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेरे दिमाग में यही रहता है, मैं डॉक्टर को मना कर दूं कि मेरे को सुई नहीं लगानी है। तो एक फियर हो जाता है, और उसकी वजह से मैं टेंशन में इतनी आ जाती हूँ कि मैं यही बोलती हूँ कि मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मैं घर पे कोई भी दवाई ले लूंगी, ले अच्छी लो। हो जाऊंगी। तो वो डिसीजन नहीं होता, सही हम्म। तरह का डिसीजन नहीं है, और बार बार हम बीमार पड़ते ही रहते हैं।
तो इसमें डिसीजन मीन्स मेकिंग पावर कम हो जाता है कि हम सही तरह से नहीं कुछ कर पाते उसमें। ठीक है, तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से ये सब होता है हमको, और ये सब में होता है। और एंजाइटी डिप्रेशन में हमारा स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, क्योंकि हम बार बार एक ही चीज को रिपीट करते हैं, और बीच में हमको कोई काम की वजह से कोई बुलाता है, कोई बात करता है, तो हमको गुस्सा आ जाता है कि इसको अभी ही ये काम बताना था, मेरा अब भी मूड नहीं है, उसको अब भी ही जाना था, उसको मुझे नहीं जाना है, मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरा मूड ठीक नहीं है, और फिर भी मेरे को जबरदस्ती वो काम करना पड़ता है। कहीं जैसे कि जॉब में जाओ, मूड ठीक नहीं है, अभी तो बहुत सारे बच्चे बड़े हो गए हैं पर उनको कंपलसरी जॉब करनी पड़ती है, क्योंकि अपना खर्चा निकालने के लिए हर बार पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। पर कई दिन 100% ऐसा नहीं होता कि हमारा मूड अच्छा होता है, तो उसके साथ में हम बॉस ऑर्डर कर देते हैं, बॉस को भी पता होता है कि हम थैलेसेमिया मेजर है, फिर भी ओवरलोडेड हमको काम दे देते हैं। मूड नहीं है पर बॉस का ऑर्डर है, ये आज अभी इतना कम काम करके दो मुझे, तो मूड नहीं है तो फिर हम इतनी इतनी सर को बोलते हैं अभी मेरा मूड नहीं है, बोल तो नहीं सकते, तो इससे गुस्सा भी आता है, गुस्सा करके भी हम काम कर लेते हैं। किसी से हमको बात करने का मन भी नहीं होता है जब एंजाइटी डिप्रेशन सब होता है, तो परिवार दोस्तों से भी हम ये बात भी नहीं कर पाते हैं, कभी उनसे भी डिस्टेंस बना लेते हैं कि नहीं अभी तेरे से बात नहीं करनी है, मेरा मूड ठीक नहीं है, तो हम सबसे डिस्टेंस कर लेते हैं कि हमको किसी से अभी मूड ठीक नहीं है, ओवरलोडेड काम है, तो नहीं करना है किसी से। मैं बात करूंगी तो वो मेरी एंजाइटी डिप्रेशन समझेगा नहीं समझेगा, या अंडर एस्टिमेट करेगा, क्या होगा नहीं पता, इसलिए हम अवॉइड कर देते हैं। और क्या होता है कि हमारी ये जो बीमारी है, जैसे कि ये थैलेसेमिया बीमारी है, उसके साथ साथ में और भी कई बीमारी होती है जो क्रोनिक बीमारी जो हम बोलते हैं, उससे उसके साथ मेंटल हेल्थ को जीना बहुत मुश्किल होता है। क्रोनिक डिसेबिलिटी यानी कि ये थैलेसेमिया, हीमोफीलिया, डायबिटीज, बीपी और मेंटल इलनेस की क्रोनिक कोई भी बीमारी, जैसे हमारी एक से 21 जो डिसेबिलिटी है वो सब क्रोनिक ही है, तो उसके साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। सॉरी गाइस, थोड़ा गुजराती भी आ जाती है मेरे में। नो वरीज, नो वरीज। एक्चुअली आंटी ये मेरा सेकंड क्वेश्चन भी था, जो जब भी मतलब आप जैसे अभी बात करें कि लिविंग विथ थैलेसीमिया एंड मेंटल हेल्थ, तो वो आप आएगा, वही यस यस वो यस, आएगा तो ये आएगा। अभी। हाँ, उसमें थोड़ा डिटेल्स से हम लेंगे, हम थोड़ा थोड़ा मैं आगे बता देती हूँ। ये सब हमारे मानसिक मीन्स एंजाइटी के ऊपर, ये डिप्रेशन के ऊपर, ये डर के ऊपर, ये सब काम होता है। तो सबसे हमारे मेंटल हेल्थ हमको मजबूत करनी होती है इसमें, जैसे क्योंकि ये इसीलिए मजबूत करनी है कि आप लोगों को तो हर महीने या महीने में 2 बार, 4 बार, 3 बार किसी भी टाइम पे आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि इलाज के लिए जाना ही है, हर रोज यानी कि ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना है, रेगुलर चेकअप के लिए जाना है, तो अपने मेंटल हेल्थ को आपको बैलेंस करना ही है। ये एक है अपनी लाइफ को मीन्स आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो, पर आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर निर्भर हो। जो आपकी मेंटल हेल्थ डगमग गई तो सब कुछ अपने फिजिकल हेल्थ वो हो गई, इनबैलेंस हो जाती है। जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाते हो तो मन अशांत होता है, अब अरे यार कल ट्रांसफ्यूजन है, कैसे मैनेज करेंगे, ये जॉब है, जाना है, ये सब होता है। तो तनाव कम करना है उसमें कि उसको बार बार रिपीट नहीं बोलना है, तो वो अपना तनाव वहीं पे कम हो जाता है। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि ये तो मेरा हर बार का हो गया है, ये पहला ट्रांसफ्यूजन नहीं है, तो उसके ऊपर मैं रिपीट करूं। ठीक है, तो इसके साथ, और जैसे आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेने जाते हो तो एक आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चाहिए,
ये आपका ये पहला ट्रांसफ्यूजन नहीं है, मैं हर बार लेती हूँ, हर बार मुझे एक नई पॉजिटिव मिलती है एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और इसके द्वारा मैं पूरे महीने ये अच्छे दिन निकालती हूँ। एक अपना पॉजिटिव हम्म माइंड सेट के साथ जाओगे तो जो आपको कॉम्प्लिकेशन आते हैं, मैंने सुना है कई बच्चों को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज के हम्म दौरान। तो जैसे right, बॉडी पेन होता है, ये सब होता है। तो वहां पे आपके नेगेटिव जो थॉट होते हैं दिमाग के, जो मेंटल, जो ये हमको करना पड़ता है, इसके साथ जीना हम्म पड़ता है, ये नेगेटिव है। तो वहीं पे हम्म आपका हम्म, माइंड को चेंज करना है कि ये ब्लड right, से मेरा जीवन मुझे 15 दिन का और मिला है, और मैं और भी अच्छी हम्म तरह से 15 दिन 20 दिन जो भी मिला है अच्छी तरह से मैं निकाल सकूं। और इससे वंडरफुल। मेरी लाइफ एकदम इजी है। मैं कमजोर नहीं हूँ, जैसे थैलेसेमिया हम्म है मेरे में, पर मैं कमजोर नहीं हूँ। हम्म इसको मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो भी आपकी लाइफस्टाइल में है, वो एक आपका हम्म पार्ट है, वन डे का है। तो उसको राइट, हाईलाइट मत करो। हम्म वो हाईलाइट करके आप अपने आप को और अपनी मेंटल हेल्थ को कमजोर करते हो। तो उसको करेक्ट आप करेक्ट, मीन्स आपकी मेंटल हेल्थ को बोलो मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, और मैं ये कर लूंगा, मैं ठीक हूँ। और हम्म हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो हमारी पहचान और जीवन का दोनों को दोनों वो अनुभव से बनती है। जैसे जैसे कि हम जैसा हम सोचते हैं बोलते हैं ना, वैसे हमारी लाइफ में होता है। ये एक पॉइंट अग्री, मैं सभी बच्चे को बोलती हूँ कि आप हर रोज पॉजिटिव अफर्मेशन दो। मैं अच्छा हूँ, वाओ, मैं ठीक हूँ। तो वो आपके दिन, हम्म आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे 15 दिन होता है ना, तो उससे कई हम्म ज्यादा, 15 दिन नहीं तो 16 दिन होगा, 17 दिन होगा, एक एक दिन आपका बढ़ेगा। नेगेटिव मत बोलो, ये पॉजिटिव हम्म अफर्मेशंस आप बोलो कि भाई हाँ, इससे मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है। तो आपके माइंड में भी पॉजिटिव अफर्मेशंस मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग आने लगेंगे। आएगा। और एक मिनट, एक मिनट, एक ही मिनट। तो जस्ट ये जी। अफर्मेशन पे मैं कुछ बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद ये करती हूँ और इसके लिए मैं इतनी ज्यादा इससे कनेक्ट हो चुकी हूँ। अभी आपने जो बोला कि हम्म। मतलब सुबह उठ के कि वॉट एवर वी आर ग्रेटफुल कि हमारे पास क्या अच्छी चीजें हैं। और जब भी हम मेडिसिन लेते हैं, तो जब भी मैं मेडिसिन लेती हूँ बस यही सोचती हूँ कि अगर मैं फेरिटीन मतलब मेरा ज्यादा है और मैं डेस्परल है, डेसिपर है, जो भी है, तो आई जस्ट थिंक कि इससे मेरा फेरिटीन कम हो रहा है। या तो अगर मैं फीवर की लेती हूँ तो ये मेरे को हेल्प कर रहा है और मैं एब्सोल्युटली हेल्दी हो चुकी हूँ। और जब भी मैं पानी पीती हूँ, ये मैंने नया सीखा है, तो वाटर टेक्निक जिसको बोलते हैं, कि पानी यस। में इतनी सारी एनर्जीज होती है, तो उसको आप यस। बोलेंगे कि मैं ठीक हो चुकी हूँ, या तो मुझे ब्लड मतलब पूरी लाइफ मेरी बहुत अच्छी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के डेज मेरे बढ़ गए हैं। एक यस, मिनट, वाटर टेक्निक में मैं ठीक हो चुकी नहीं, मैं ठीक हूँ। हो ओके गए हो ओके, मीन्स कंप्लीट हो गया, आप ठीक हो गए हो, वो बोलना है। ओके ठीक ओके है। ओके हाँ, ओके, क्योंकि वो आप परफेक्ट, हो गया है, तो मिस वो हो गया ही है, आप भले ठीक नहीं हो, पर आपके हम्म, बैकग्राउंड बैक ऑफ माइंड में ये नहीं सोचना है मैं ठीक नहीं हूँ और मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैं ठीक हूँ। तो वो कैसे चलेगा? नहीं, आपको सिर्फ यही ओके पॉजिटिव जो हो गया है वो ही बोलना है, मैं ठीक हो गई हूँ। ओके, हो गई हूँ, ओके तो ओके, डन उससे डन, आपका रिजल्ट पॉजिटिव ज्यादा मिलेगा। ग्रेट, प्लीज ठीक कंटिन्यू, है। यस यस, और ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के ही ये अफर्मेशन दे सकते हो। ऐसा बेस्ट टाइम माना जाता है 3 से 5 का, कि आप उस टाइम पे उठ के अफर्मेशन जो भी बोलते हो, और हर रोज 21 दिन का है जो टेक्निक्स है उसका, तो 21 दिन आप बार बार पॉजिटिव अफर्मेशन देते हो तो अपनी लाइफ में होता है। 100% मैंने भी अपनी लाइफ चेंज की है तो होता है। तो उसकी वजह से, पर जो लोग नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं है हम्म कि वो टाइम पे नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं है।
पर जब भी आप पानी पियो तो ये सोच के पियो, पानी पियो या कुछ भी अपना वर्क करो तो ऐसा करो कि यहाँ से मुझे अच्छी एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव वे में। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैंने बोला ना कि इससे मुझे नई जिंदगी मिल रही है, ये मेरे नहीं लिए तो बहुत अच्छा है, मेरे को 15 दिन जीने मिले, बहुत तो अफर्मेशन ये पॉजिटिव बोलो तो ये उसके पॉजिटिव है, उसमें भी जाएंगे तो अपने माइंडसेट को, बॉडी के जो ब्लड हमारे बॉडी में जाता है ना, तो उसके बाद के हमारे कई सारे बच्चे को मैंने देखे हैं फीचर्स बहुत चेंज हो जाते हैं, तो वो राइट। फीचर्स भी चेंज कम हो गए, तो हमारे फीचर्स में भी वो सब में चेंज बहुत आता है, तो वो आप कर सकते हो। इसमें कहीं पे जाना नहीं है, कहीं किसी को फॉलो भी नहीं करना है, सिर्फ अपनी माइंड में ये बिठाना है कि आपको पॉजिटिव ही बोलना है और दिमाग में हम्म पॉजिटिव सेंटेंस। क्योंकि कई बार क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग में नेगेटिव चलता है और मैं लिखती रहती हूँ, मैं यहाँ पे पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, पर बैक ऑफ माइंड में मेरा नेगेटिव थॉट चलते हैं, नेगेटिव। तो वो राइट। इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। और हम्म समय आगे बढ़ते हैं। समय पर यस। मदद मीन्स कहीं पे भी हमको एंजाइटी डिप्रेशन लगता है तो हम्म आप उस टाइम पे कोई भी बंदा बंदी आपको जहां पे भी कन्वीनियंट लगता है, यानी कि बंदा बंदी अपने फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, डॉक्टर्स हो, काउंसलर हो या कोई लाइफ पार्टनर हो, कोई भी उनसे बात कीजिए कि मैं हम्म यहाँ पे डाउन हो रही हूँ या हो रहा हूँ, ये मेरे में कुछ है नेगेटिविटिया, तो मैं कैसे, पर मैं इस कैसे निकालू, पर आप उससे बात करना कि वो आपको जज ना करे। कई बार ऐसा होता राइट। है कि हमको पता नहीं होता, हम गलत बंदे या बंदी से बात कर लेते हैं, तो वो क्या होता है कि कई बार हमें जज करता है और फिर वो अपनी बात पूरे सबको बताता है, ये हम्म वैसा है, ये वैसी है, ये है, इसको ये होता है, तो फिर क्या होगा, उसके आगे आप उनको वापस दूसरी बार बात नहीं करोगे। तो आपके हम्म पास एक ऐसा अपना लाइफ पार्टनर हो या फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, लेडीज हो जेंट्स हो कुछ भी हो, पर एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिससे आपको सही तरह के रास्ता दिखाए, कि बोले कि ये कर ले, या फिर कुछ गाइडलाइंस दे के भी डॉक्टर से जाके मिल, साइकोलॉजिस्ट से जाके मिल, कुछ भी हो सके। तो हंसना नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि ये नॉर्मल है कि ये सबको जरूरत होती है और सब लोग जानते हैं कि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, पर यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो लोग राइट। साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते। पर हमको यही अप्रोच करना है कि आप जाओ, किसी को बोलना नहीं है कि मेरे को साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, आप मेंटल नहीं हो मीन्स पागल नहीं हो। तो कई लोग ने अभी ये दिमाग में बिठा के रखा है कि पागल लोग ही साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर या साइकाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो मत सोचो। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छे अच्छे घर के लोग आते हैं, पागल लोग सिर्फ जो पागल होते हैं वो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, उसके अलावा भी ये सब डॉक्टर के पास आते हैं, अपनी बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे आगे आएंगे प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स है। तो आप जाने के लिए कहीं कभी भी अटकना मत, कोई भी डॉक्टर से या फ्रेंड से किसी पे भी से बात करना। साथ साथ में कई लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे फ्रेंड से बात करते हैं तो कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि मैं तो इसका काउंसलिंग कर लेती हूँ, इससे मैं अच्छा कर लेती हूँ, ये भी होता है। पर ऐसा नहीं होता है कि हर एक बंदा या बंदी या कोई भी हो तो सिर्फ काउंसलिंग से कि इससे ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। कई 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 पेशेंट को मेडिसिन की जरूरत भी होती है, तो वो भी करनी पड़ती है। और काउंसलिंग सिर्फ बातें करना नहीं होता, बहुत सारी टेक्निक होती है, तो हर एक बंदा हर एक नहीं ये कर सकता, इसमें इसके लिए पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है टेक्निक्स के लिए। तो ये मेरा साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से ये भी बोलना था मैंने, तो आपको ये सब बताया। और लास्ट में मैं आप सबके लिए ये क्वेश्चन का आंसर मैं
थोड़ा ये बताना चाहूंगी, जैसे शरीर को डॉक्टर की और दवाई की जरूरत पड़ती है जैसे फिजिकल को, हम्म वैसे ही मन को देखभाल करने के लिए और बातचीत और सपोर्ट करने की भी जरूरत पड़ती है। तो आप हम्म। ऐसे कोई भी अपने सपोर्ट ढूंढ लो बात करने के लिए। ओके आपका ओके। मन हल्का हो उसके हिसाब से, फिर तो डॉक्टर है ही, राइट साइकोलॉजिस्ट, राइट राइट। काउंसलर, थेरापिस्ट जो भी है आपको कन्वीनियंट लगता है वहीं पे आप जा सकते हो। पर आप अपना मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज मत कीजिएगा। ये एक हम्म। आप सबको बोलना था मेरे को। नेक्स्ट। ओके। बहुत ही ज्यादा डीप और एकदम डिटेल में आपने बताया, पूरा बहुत अच्छे से समझाया। तो इसको ही थोड़ा सा आगे लेके जाता है कि जैसे हमने थोड़ा सा बात किया है कि हम थैलेसीमिया, जैसे आज का सेशन का ये हमारा था कि अभी 4 दिसंबर को इंटरनेशनल डे विथ डिसेबिलिटी, थर्ड को, सॉरी सॉरी सॉरी, यस 3 दिसंबर पर्सन विद डिसेबिलिटी डे हमने सेलिब्रेट किया था। तो एज अ थैलेसीमिया वॉरियर, और इसको क्योंकि हम एक डिसेबिलिटी का दर्जा दिया है सबने, तो ये कैसे हम मतलब थैलेसीमिया मुझे है और लोग बोल दे कि मैं डिसेबल हूँ, ठीक है, तो ये